क्या खून के रिश्ते आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि इंसान सच और झूठ में तमीज़ ही भूल जाए? आज की एपिसोड ने साबित कर दिया कि कुछ लोग अपनी मासूमियत के लबादे में कितने बड़े शैतान छुपाए बैठे हैं। दोस्तों, आज बात होगी फरासत साहब की मुनाफिकत और ईमान की उस जहरीली ज़बान की जिसने आज हर हद पार कर दी। तैयार हो जाइए एक ऐसे तज्जिए के लिए जो आपके दिल की बात कहेगा। अस्सलाम अलैकुम और खुशामदीद जामा रिव्यूज़ की दुनिया में। दोस्तों, आज का एपिसोड एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जहां कहानी सिर्फ किरदारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हमारे मुआशरे के उन नासूरों को बेनकाब कर रही है जो शराफत का मास्क पहनकर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। कहानी अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां फरासत अली खान का किरदार एक तरफ तो अपने ज़मीर के बोझ तले दबने की अदाकारी कर रहा है और दूसरी तरफ उसी मक्कारी से नए शिकार फंसा रहा है। आज हम देखेंगे कि किस तरह ईमान जैसी बेटियां अपने बाप की अंधी मोहब्बत में दूसरी यतीम बेटियों का जीना हराम कर देती हैं। अगर आप भी इस जुल्म पर खामोश नहीं रह सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। कहानी का आगाज़ वहीं से होता है जहां फरासत अपनी दोहरी शख्सियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक तरफ वो मीटर लगवाने और बिजली का बिल कम करने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वो हफ्सा के मामले पर कितने दुखी हैं। दूसरी जानिब रूबीना की बेटियां, खास तौर पर ईमान, अब हफ्सा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। ईमान ने हफ्सा को मैसेजेस पर इतनी गलीज बातें सुनाई, बाप न होने का ताना दिया और यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसके हीरो बाप का नाम लिया तो वो उसका हश्र बिगाड़ देगी। बेचारी हफ्सा, जो पहले ही यतीमी और गुर्बत का शिकार है, इन बातों से शदीद ट्रॉमा में चली जाती है। इसके साथ साथ ड्रामे में सनम और फिदा का ट्रैक भी चल रहा है, जहां वो औलाद की नेमत से महरूमी और डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, जो कहानी में एक संजीदा पहलू लाता है। लेकिन एपिसोड का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब हमाद, जो ईमान में दिलचस्पी रखता है, ईमान की हकीकत जानने के करीब पहुंचता है, मगर ईमान वहां भी अपनी चालाकी से सारा इल्ज़ाम हफ्सा पर डाल देती है कि वो हमाद की माँ को मुतासिर करने के लिए ये सब कर रही है। आखिर में हम देखते हैं कि फरासत एक और मासूम आदमी को लोन और कागजात के चक्कर में फंसा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले लोगों को लूटा था। आज की किस्त में दो मनाजिर ऐसे थे जिन्होंने दिल दहला दिया। पहला मंजर वो था जब हफ्सा अपनी माँ के सामने रोते हुए बताती है कि ईमान ने उसे क्या क्या मैसेजेस किए हैं। तुम्हारा कोई बाप नहीं है, तुम जेलस हो। ये अल्फाज सिर्फ डायलॉग नहीं थे, बल्कि हमारे मुआशरे की उस तल्ख हकीकत की अक्कासी थे जहाँ यतीमों को कमज़ोर समझकर दबाया जाता है। हफ्सा की बेबसी और उसकी माँ की परेशानी देखकर वाकई दिल खून के आंसू रोता है। दूसरा कलीदी मंजर फरासत और उसके नए क्लाइंट के दरमियान था। जिस सफाई से फरासत ने बिल्डिंग अथॉरिटी के लेटर और बैंक वालों को झूठा करार दिया, वो कमाल का मोमेंट था। इस सीन में फरासत की आंखों में जो ठंडी मक्कारी थी, वो देखकर खौफ आता है कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। वो नमाज और नेकी का नाम लेकर जिस तरह उस आदमी को टालता है, वो मंजर एक मास्टर क्लास था कि किस तरह मजहब कार्ड इस्तेमाल करके धोखा दिया जाता है। सनम और फिदा का किरदार कहानी में थोड़ा हल्का फुल्कापन लाने की कोशिश करता है, मगर उनकी अदाकारी भी बहुत नेचुरल और बहाव में है। सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के बाद एक तूफान बरपा है। नाज़रीन का गुस्सा ईमान पर सातवें आसमान पर है। लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि ईमान जैसी बेटियों की वजह से ही मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बहुत से लोगों ने ये भी लिखा कि फरासत जैसे अंकल हर मोहल्ले में पाए जाते हैं, जो मीठी बातें करके घर बर्बाद करते हैं। हफ्सा के लिए हमदर्दी की लहर है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमाद को ईमान की असलियत का पता चलेगा। सनम और फिदा के सीन्स पर भी लोग बात कर रहे हैं कि बांझपन के मसले को ड्रामे में उजागर करना एक अच्छा कदम है। अब ये जंग सिर्फ सच और झूठ की नहीं, बल्कि तरबियत और अखलाकियात की भी है। मेरा मशवरा है कि अगली किस्त बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि लगता है फरासत का जाल अब कमजोर पड़ने वाला है।